जय मां वैष्णो वैष्णो देवी जाओ और चमत्कार ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जीवन में 7 बार वैष्णो देवी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2019 में पहली बार गए थे। आज हम वैष्णो देवी के कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं आप सभी से। वैष्णो देवी के दिव्य दरबार में गए थे। बहुत चीजों का जीवन में अभाव था। माता रानी की असीम कृपा और अनुकंपा हुई। बिल्कुल समझ में नहीं आया था। एक बात याद रखना, जब आप वैष्णो देवी के दरबार में जाओगे, गुफा में जाओगे, जब भगवती के साक्षात आपको दर्शन होंगे, जब भगवती के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो आप जो सोचकर जाओगे उसी समय, बिल्कुल उस समय आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। आप बहुत कुछ सोच के जाओगे, अपने दुकान के, अपने व्यापार के, अपने स्कूल, अपने बच्चों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन उस समय आपका फोकस होगा ही नहीं उन चीजों पर और एक अलग दुनिया में खो जाते हैं, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया 7 बार जाकर। क्योंकि पहली बार गए थे तो पूरी कथा थी, ये भी समस्या है माता को, ये भी बतानी है, ये भी है, ये भी है, कुछ बताने की नौबत भी नहीं आई और सौभाग्य हर चीज का प्राप्त हो गया। फिर 2021 में गए, फिर 2021 के बाद 22 में गए, 23 में गए, 24 में 2 बार गए और 2025 में भी माता रानी ने 7वीं बार दर्शन दिए। तो बहुत चीजों का जीवन में अभाव था, तो वह अभाव दूर कर दिया। माता की असीम कृपा मुझ जैसे दास पर बरसी, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब पर बरसेगी। तो जरूर वैष्णो देवी जाए। अब काफी लोगों के ये भी कमेंट होगा कि वैष्णो देवी हम तो बहुत बार गए, हमारा मकान नहीं हुआ, हमारी तो कोई इच्छा नहीं पूरी हुई। देखो, जब भगवती आपको बुला रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनोकामना तो पूर्ण हुई होगी और किसी ना किसी रूप में हुई होगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपने सरकारी नौकरी के लिए मांगी मनोकामना और आपकी पूरी भी नहीं हो रही है, हर साल जा रहे हो। तो हो सकता है आपको प्राइवेट नौकरी अच्छे पद की दे दी हो, मिला जरूर होगा, आपने ध्यान नहीं किया हो वो बात अलग है, अन्यथा मिला जरूर होगा। भगवती के दरबार से कभी कोई खाली लौटता ही नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और हमारे बहुत लोग गए, बहुत आप जैसे दर्शक गए, बहुत रिश्तेदार गए, बहुत मिलने जुलने वाले गए, तो सबके जीवन में बेहतरीन बेहतरीन चमत्कार नजर आए। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, माता रानी के दरबार जाओ और कोशिश करना कि पैदल यात्रा करी जाए। यहां से जाओ पैदल और कोशिश करो भैरवनाथ के भी पैदल पैदल दर्शन करें और लौट कर ही पैदल आए। अगर सामर्थ्यवान नहीं हो तो कोशिश कर ले, एक तरफ से यहां से भगवती के दर्शन तो पैदल ही करे आए, फिर वहां से अगर घोड़ा से या हेलीकॉप्टर से जैसे आप आ सको कोशिश करें। अन्यथा जब भगवती के द्वार जाओगे परेशान होते हुए, कष्ट के साथ, पसीनों से नहाते हुए, जब पसीना आ रहा होगा, शरीर को कष्ट हो रहा होगा, पैरों में दर्द हो रहा होगा, तो फिर भगवती से मिलने की एक इच्छा और एक जिज्ञासा, एक प्यास अलग ही होगी। तो माता रानी के दरबार जाओ। वैष्णो देवी कितना भी बुरा से बुरा प्रारब्ध तो क्यों ना हो, वह भी मिटेगा। हो सकता है एक बार में ना मिटे, 2-3 बार में मिटे, लेकिन हमने 7 बार जाकर अपने जीवन को सुधारा है और माता रानी की अनुकंपा रही। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहते हैं, जो जीवन का लक्ष्य है, अगर सांसें चली तो 100 बार, और वो भी पैदल जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, माता रानी की अनुकंपा रही तो। राधे राधे, जय माता दी, बहुत सच्चे दरबार की जय।